अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और ये वीडियो है एक बहुत ही अच्छी बीबी क्रीम बनाने की। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, मैं गारंटी देती हूँ। और ये इतनी अच्छी बीबी क्रीम है कि आप बाज़ार वाली जो बीबी क्रीम है उनको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। और यही घर पर इतने आसान और सस्ते तरीके से बनाएंगे कि आपको कभी भी बाज़ार से बीबी क्रीम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बीबी क्रीम बनानी बहुत ही आसान है और ये बीबी जो क्रीम है ये आपके फेस को ख़राब नहीं करेगी क्योंकि ये हर्बल है, ये घर में बनी हुई है। ये आपके फेस को ग्लो करेगी क्योंकि ये वाइटनिंग बीबी क्रीम है। इसके लिए सबसे जो पहली जो चीज़ आप यूज़ करेंगी वो एक जेल है। जो बाज़ार वाला जेल है वो आपने यूज़ करना है, एलोवेरा जेल। जो घर वाला जो होता है पत्ते वाला वो नहीं करना, क्योंकि ये हमने बना के रखनी है। क्योंकि जो घर वाला जेल होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ये वाला ख़राब नहीं होता। तो इसके लिए आपको 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का सबको पता है कि वो स्किन को शाइन करती है। सर्दियों में हम लोग अक्सर ग्लिसरीन जो है घरों में यूज़ करते हैं अपनी स्किन को नरम करने के लिए। तो दूसरी चीज़ जो है वो 1 चम्मच मैं ग्लिसरीन डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने ग्लिसरीन डाल दी है इसके अंदर। और अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल भी सबको पता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारी स्किन को वाइट करते हैं और हमारी स्किन को ग्लो देते हैं। मैं इसके अंदर ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो मिक्स करूँगी। आप यकीन करें कि आप ये क्रीम बना के रखेंगे ना, बाज़ार वाली जो क्रीम है वो तो कभी आप ख़रीदेंगे ही नहीं, क्योंकि बाज़ार वाली एक तो महंगी पड़ती है और ये जो क्रीम है ये घर में बनानी बहुत ही आसान है। बस चंद चीज़ें डलती हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है इसको बनाने का। आप इसको आराम से इजीली घर में बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाएं सुबह सुबह, जैसे कि हम लोग उठते हैं, सो के उठते हैं, फेस वॉश किया और उसके बाद जो है ना हमारा जो स्किन है आजकल टाइट हो रही होती है सर्दी की वजह से। तो आप ये वाली जो बीबी क्रीम है ये हल्की सी लें, अपने फेस पे लगाएं। आपका फेस वाइट भी नज़र आएगा, ग्लो भी करेगा और आपकी स्किन जो है वो शाइनी नज़र आएगी। जेल थोड़ा कम था तो मैं इसमें थोड़ा सा जेल और डालने लगी हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 15 दिन की 20 दिन की बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होगी चाहे आप इसको बाहर भी रखेंगे। और जो तीसरी चीज़ है जो जिसकी इसमें ज़रूरत है वो आप कोई अच्छा सा फाउंडेशन ले लें। आपके घर में कोई भी फाउंडेशन बड़ा होगा, अगर आप फाउंडेशन ऐसे लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को ख़राब कर देगा। अगर आप इस जेल में डाल के आप फाउंडेशन यूज़ करेंगे बीबी क्रीम बना के, तो आपकी जेल को आपके फेस को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत नीट एंड क्लीन लगेगी। तो बाज़ार वाली जो बीबी क्रीम है वो भी ऐसे ही बनती है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये हमने बिल्कुल केमिकल से फ्री बनाई है आपकी स्किन को, ताकि ख़राब ना करे, आपकी स्किन बहुत अच्छी नज़र आए। तो आपको अगर ये मेरी बीबी क्रीम पसंद आए तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको बाज़ार से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर में ही मेरी वीडियो से देख के हर चीज़ बना लिया करेंगे। ये देखिए मैं अब अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखना है कि इस बीबी क्रीम से मेरे जो हाथ पे कितना अच्छा फ़र्क पड़ता है। आपके सामने मैं ये लगाऊंगी, इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि एक आपको महंगे फाउंडेशन से भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप कोई भी फाउंडेशन आप घर में पड़ा हुआ बीबी क्रीम बनाने के लिए तो बना सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास ग्रे लॉन की स्टिक पड़ी हुई है, उसको तोड़ के थोड़ी सी बीच में मिक्स कर लें, या आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करती हैं तो आप उसको मिक्स कर लें और इसको लगाएं और देखें कितनी ज़बरदस्त बीबी क्रीम तैयार हुई है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों का रिज़ल्ट। इतनी अच्छा वर्क तो वो जो बाज़ार वाली बीबी क्रीम है वो भी नहीं करती, जितना अच्छा वर्क ये मैंने जो घर में बनाई है वो कर रही है। इसको बनाइए, लगाइए और दुआओं में याद रखिए। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।